टिहरी में बादल फटने से तबाही, नौताड़ में बादल फटने से एक होटल बहा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। रुड़की के भौरी गांव में बारिश की वजह से गिरा एक मकान, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को किया गया हायर सेंटर रेफर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास फटा बादल, पैदल मार्ग पर आ गिरा मलबा, रोड का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त, पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद। रुद्रप्रयाग के भीमबली में बादल फटने से केदारनाथ यात्रा बाधित, भीमबली में 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यात्रियों को रोका। रुद्रप्रयाग जिले में हुई भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे पर एसडीआरएफ टीम तैनात, जलभराव की वजह से कई लोग फंस गए। हरिद्वार में मुसीबत बनकर बरसी बारिश, भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, लोगों को हुई आवाजाही में दिक्कत। हरिद्वार में नदी के बहाव में बह गया एक ट्रक, भारी बारिश की वजह से सूखी नदी में उफान आया, देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में ट्रक बह गया। नैनीताल जिले में तेज बारिश का कहर, काला ढूंगी में बरसाती नाले के बहाव में बह गई एक कार, गनीमत रही कार सवार किस तरह से बच गए, नाले को पार करते समय हुआ हादसा। उत्तराखंड के 3 जिलों में आज स्कूल बंद, देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में स्कूल बंद, भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, आज भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत। अल्मोड़ा में भारी बारिश की वजह से उफान पर जटागंगा जागेश्वर पुल के जलमग्न होने का खतरा, भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रहे हैं बरसाती नाले, नदी नालों के किनारे पर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से बिगड़े हालात को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की, सचिव आपदा प्रबंधन से देर रात पर फोन पे बातचीत की, प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत बचाव काम की जानकारी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में गिरा एक मकान, झमाझम बारिश के बीच हुआ हादसा, सब्जी मंडी में भरभरा कर इमारत गिर गई, जानकारी के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। गाजीपुर में खोडा अम्बेडकर गेट के पास हुआ हादसा, नाले में गिरे मां बेटा की मौत हो गई, बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान आया, नाले में डूबने से मां बेटी की जान गई। गुरुग्राम में मुसीबत बनी, बुधवार की हुई बारिश, सड़क पर जलभराव की वजह से एक कार तैरती हुई नजर आई, भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। दिल्ली के दरियागंज इलाके में बारिश का कहर, बारिश की वजह से ढह गई निजी स्कूल की दीवार, मौके पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश के कारण बढ़ी आम लोगों की मुश्किल, ग्रीन पार्क इलाके में पाइपलाइन टूटने से सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, लोगों को आवाजाही में परेशानी। गाजियाबाद में भारी बारिश की वजह से गिरा होर्डिंग, एक शख्स की मौत, हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। राजधानी दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव, कई इलाकों में सड़कें लबालब हुई, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, जलभराव की वजह से रुकी रही ट्रैफिक की रफ्तार, बुधवार को खेड़की दौला टोल से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा। राजधानी दिल्ली में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से कई जगह जलभराव, आईटीओ के पास सड़कों पर जलभराव, सड़क पर कई इंच पानी भरा। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति, राओ आईएएस स्टडी सर्कल के सामने कमर तक पानी, पिछले दिनों हुए हादसे के बाद भी जल निकासी का इंतजाम नहीं। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में बिगड़े हालात, राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने खुद संभाला मोर्चा, नगर निगम कर्मचारियों के साथ पानी निकालने में जुटे। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते रामबाग रेलवे स्टेशन पर हादसा, रेलवे की पुरानी बाउंड्री वॉल भरभराकर गिरी, बाउंड्री वॉल गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद। बलिया में नदी किनारे पर बना टॉयलेट नदी में समाया, जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी के बहाव में बह गया शौचालय, पिछले कुछ सालों से 200 मकान नदी में समा गए। लखनऊ के सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऑफिस में घुसा पानी, खतरे में वक्फ प्रॉपर्टी की बेशकीमती फाइल, वक्फ बोर्ड के सीईओ का दफ्तर भी पानी पानी, दफ्तर के बाहर गाड़ियां, कारें सब पानी में डूबी। लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ शहर, कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव, रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोग परेशान।
बारिश से बिगड़े हालात पर शिवपाल यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, बजट की सबसे ज्यादा जरूरत विधानसभा को है। मूसलाधार बारिश में ये हाल तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे। वाराणसी में बहुत तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। नदी में कई घाट जो हैं वो पानी में डूब गए। नदी के शवों का दाह संस्कार करने के लिए परेशानी हो रही है। सीढ़ियों पर रखकर दाह संस्कार हो रहे हैं। लखनऊ में हुई बारिश के बीच धंसी सड़क धंसने पर पीडब्ल्यूडी ने झाड़ा पल्ला। बिजली विभाग की लापरवाही बताई, रोड धंसने से बाधित हुई आवाजाही। लखनऊ में हुई भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव। सिविल अस्पताल परिसर में पानी भरा। प्रयागराज में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव। शहर के कई इलाकों में सड़कें लबालब हुई। रोड पर पानी जम जाने की वजह से लोगों की दिक्कत बढ़ी। भारी बारिश की वजह से हापुड़ की सड़कों पर जलभराव। पानी के बीच से गुजरते नजर आए कांवड़िए। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर कई जगह पानी भरा। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से झरने में बढ़ा पानी। झरने में नहाने के लिए गए युवकों की किसी तरीके से जान बची। युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश की वजह से धंसी सड़क। तहसीलदार ने मौके का जाकर निरीक्षण किया। सड़क धंसने से राहगीरों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। डिंडौरी में नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के ऊपर से बहने लगा पानी। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर आवागमन बाधित। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने बचाई महिला की जान। भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी। पैर फिसलने की वजह से नदी में गिर गई थी महिला। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश से उफान पर नदियां। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे बच्चे। हरैया गांव में नदी पर पुल न होने की वजह से आवाजाही में दिक्कत। वायनाड में आज मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। लैंडस्लाइड के बाद बने हालात पर होगी चर्चा। इससे पहले अधिकारियों के साथ सीएम की मीटिंग। वायनाड भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 264। 173 लोगों की मौत की पुष्टि। 91 शवों के अवशेष बरामद। 90 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वायनाड के इलाकों तक पहुंचने के लिए ब्रिज बनाने का काम तेज। वायुसेना ने अस्थायी ब्रिज बनाने के लिए पहुंचाया जरूरी सामान। लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया है कई इलाकों से संपर्क। सीएम पिनराई विजयन ने कहा, राहत और बचाव का काम जारी। आपदा प्रभावित इलाके से बचाए गए 1592 लोग और करीब 190 लोग लापता। सीएम पिनराई विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अलर्ट करने का दावा खारिज किया। कहा, आईएमडी ने जारी किया था केवल ऑरेंज अलर्ट, लेकिन अनुमान से बहुत अधिक बारिश हुई। वायनाड में हुए भूस्खलन को राहुल गांधी ने बताया बड़ी त्रासदी। लोकसभा में कहा, सेना अच्छा काम कर रही है। इलाके में उच्च तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज वायनाड दौरा। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, हालात का जायजा लेंगे। कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर किया, जबकि उसका कई हिस्सा सदन की कार्रवाई से हटाया भी गया। ये विशेष अधिकार का हनन। कांग्रेस सांसद के.एल. शर्मा ने पूछा, नैतिकता की दृष्टि से क्या किसी की जाति पूछना सही? यह अनुराग ठाकुर की अपरिपक्वता लगता नहीं। वे इतनी बार सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटाने की अपील की। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गडकरी की मांग का समर्थन किया। कहा, मोदी के मंत्री एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। कांग्रेस के सांसद के.एल. शर्मा ने भी गडकरी की मांग का समर्थन किया। कहा, नितिन गडकरी की मांग सही है। उन्होंने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया। गडकरी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, हम सब चाहते हैं इंश्योरेंस के उपभोक्ताओं को मिले राहत। गडकरी जी ने सुझाव दिया, फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी। कार्यकर्ताओं से कहा, या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। बीजेपी ने शुरू से ही की जोड़ तोड़ की राजनीति। जिसको जाना है अभी जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं ये नियम बनाता हूं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसे राष्ट्र की विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार। हर किसी को ऐसे किसी भी संगठन पर गर्व होना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। राहुल कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे समाज और देश का नुकसान हो। जाति जनगणना की दिशा में काम कर रही है सरकार।
बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने माना, विधायकों की बैठक में कहा गया था आज चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेगी 185 सीट। विधायक का दावा, हासिल करेंगे बहुमत। जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री मांझी का राहुल पर निशाना, कहा एनडीए की सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ अपनी बात करता है। डेप्यूटी सीएम केपी मौर्य का अखिलेश पर आरोप, हमने जब नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाया तो अखिलेश ने डरकर लोकसभा में पीडीए दिखाया, लेकिन उनके दिल में पीडीए के लिए जगह नहीं। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल पूछते हैं सारी दुनिया की जाति, अनुराग ठाकुर ने पूछी राहुल की जाति, राहुल गांधी अपनी जाति तो बताएं। दिल्ली में बेसमेंट कोचिंग या लाइब्रेरी होने पर सील करने के आदेश, एलजी के अनुरोध पर कोचिंग संस्थानों की एसोसिएशन तीनों पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने पर राजी। एलजी का पुलिस कमिश्नर को आदेश, छात्रों से अधिक किराया वसूलने और टैक्स चोरी करने के लिए नगद लेन देन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की बैठक, कोचिंग संस्थान को रेगुलेट करने के कानून पर चर्चा। मंत्रियों ने कहा छात्रों की समस्याओं को निकालेंगे, उनका हल निकालेंगे। मीटिंग के बाद छात्रों ने कहा मंत्रियों ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन नहीं दी है कोई भी टाइमलाइन। कोचिंग रेगुलेट करने वाली कमेटी में छात्रों को शामिल करने का वादा। पटना में डीएम ने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, कोचिंग संस्थान की कमियों को लेकर चेतावनी दी, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने के आदेश दिए। दिल्ली की कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत का मामला, 30,000 कोर्ट से बेसमेंट के मालिकों को राहत नहीं। फोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथुरिया की भी बेल रिजेक्ट। केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, डेप्यूटी सीएम के रूप में नियुक्ति पर सवाल, संवैधानिक पद पर रहते हुए कहा पार्टी संगठन सरकार से बड़ा। दिल्ली के गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास स्कूटी सवार महिला की गोली मारकर हत्या, पति ने कहा एक दूसरे से स्कूटी से सटने पर हुआ था विवाद, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग, कार चला रहे युवक की मौत, 2 लोग गोली लगने से घायल, पीछे से आ रहे कार में सवार थे आरोपी। बिहार के सुपौल में सेंट जॉन प्राइवेट स्कूल में फायरिंग, छात्र ने दूसरे छात्र को हाथ से गोली मारी और स्कूल बैग में हथियार लेकर आया था छात्र, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यश्वी हत्याकांड मामले में पुलिस का खुलासा, शादी के लिए लड़की पर दबाव डाल रहा था आरोपी दाऊद शेख, बेंगलुरु से हत्या के लिए लेकर आया था 2 चाकू। एक साथ पढ़ते थे पीड़िता और आरोपी दाऊद शेख, पॉक्सो के मामले में 2019 में गिरफ्तार हुआ था, करीब 1 महीने काटी थी जेल। पॉक्सो मामले में कोर्ट की तारीख पर नहीं जा रहा था आरोपी, कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को हत्या के बाद मिली कोर्ट की कॉपी। पोस्टमार्टम के दौरान यशस्वी के शरीर पर मिले 2 टैटू, सूत्रों के हवाले से खबर है फरवरी में ही गुदवाए गए दूसरे टैटू पर भी दाऊद का नाम मिला है, टैटू आर्टिस्ट की तलाश कर रही है पुलिस। नहीं रहे टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़, 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, ब्लड कैंसर से पीड़ित थे अंशुमान, वडोदरा के अस्पताल में इलाज जारी था। पीएम मोदी ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर दुख जताया है, कहा क्रिकेट में अपने योगदान के लिए हमेशा याद किया जाए। ओलंपिक में आज से एथलेटिक्स के भी इवेंट होंगे शुरू, 20 किलोमीटर रेस वॉक में परमजीत, अक्षदीप और विकास सिंह, वहीं महिलाओं में प्रियंका चुनौती पेश करेंगी। शूटिंग में भारत के स्वप्निल कुसले फाइनल में पहुंच गए हैं, 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन में उन्होंने ये कमाल कर दिखाया, क्वालिफिकेशन में वो 7वीं पोजीशन पर रहे थे। स्वप्निल कुसले आज भारत के लिए एक और मेडल जीतने के लिए शूटिंग रेंज में उतरेंगे, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल आज दोपहर 1 बजे से होना है। टेबल टेनिस के विमेन सिंगल्स मुकाबले में मनिका बत्रा को हार का सामना करना पड़ा, मनिका ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो जीत नहीं सकी, जापान की मियो हिरानो ने मुकाबले को 4-1 से हरा दिया। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने ओलंपिक खेलों की महिला सिंगल्स स्पर्धा में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दीपिका ने एस्टोनिया की रीना परनात को 6-5 से और फिर नीदरलैंड की क्विंटी रोफेन को 6-2 से हराया। पुरुष वर्ग में तरुणदीप राय इंग्लैंड के टॉम हॉल से हार गए।
स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। लवलीना ने नॉर्वे की सुनिवा हॉफस्टेट को 5-0 से करारी शिकस्त दी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में बड़ा उलटफेर किया है। लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड नंबर 4 इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से हराया। जीत के साथ लक्ष्य प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा को 21-5, 21-10 से हराया। सिंधु ने 2016 ओलंपिक में सिल्वर, वहीं पर 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। श्रीजा अकुला महिला टेबल टेनिस के राउंड 16 में पहुंची। अकुला ने सिंगापुर की जियान जेंग को हराया। श्रीजा ने 9-11, 12-10, 11-4, 11-5, 10-12 और 12-10 से जीत दर्ज की।